इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन आईसी की हमेशा जो कमियां रहती थी, उन कमियों को दूर करने का एक ही तरीका था जब यहाँ के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा साहब ने 100 दिन के नशा मुक्त भारत अभियान जम्मू कश्मीर प्रोग्राम को उद्घाटन किया और हर जिले में इस प्रोग्राम की बेहतरीन अंदाज में पार्टिसिपेशन हुई, कोलैबोरेशन हुआ, एसोसिएशन हुई। समाज के हर वर्ग के लोगों ने इसका हिस्सा बना और कहीं ना कहीं इन 100 दिनों में हर तरह की कोशिशों को जोड़ा। अब इस प्रोग्राम को रेप्लिकेट और कंटिन्यू करने के लिए एक रोटेशनल बेसिस एफर्ट हो रहा है। सोसाइटी के हर वर्ग के लोग सिक्योर पाथ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और इस कोलैबोरेशन का आज ये हिस्सा जहां 132 बटालियन सीआरपीएफ और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रावलपोरा के साथ साथ शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल ने पार्टिसिपेशन करके इस बेहतरीन प्रोग्राम को आज कामयाब बनाया। हमारी सिर्फ एक ही मिशन की बातें हैं कि हम इस पाक सरजमीन को नशा मुक्त बनाएं और आने वाले जनरेशन्स को हर लिहाज से सिक्योर बनाएं। आज हम लोग जो है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कैंपस में खड़े हैं। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि अभी जो है नशा मुक्ति भारत जो नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, इसके तहत हम लोगों ने 2 महीने पहले शाइनिंग स्टार स्कूल में जो है हमने प्रोग्राम कराया था। उसके लिए हमारे पूरे सपोर्ट थे उमर भट्ट साहब का जो सिक्योर पाथ का डायरेक्टर है, उनका सहयोग से हम लोग 132 बटालियन सीआरपीएफ कमांडेंट श्री WR जोशवा सर के जो हम लोग पूरा इनिशिएटिव से हमने आज यहाँ सेकेंड प्रोग्राम कर रहे हैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में, जिसमें कम से कम 100 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, इंक्लूडिंग टीचर्स और गेस्ट भी आए थे, टीचर्स, प्रिंसिपल सारे। तो हमारा मकसद ये है कि बच्चों को एक अवेयरनेस स्प्रेड करना कि नशा से क्या क्या प्रॉब्लम होता है, जैसे फिजिकली, मेंटली। अगर एक बच्चा नशा का एडिक्शन करता है तो उसकी पूरी लाइफ, उसकी पूरी फैमिली, उसकी पूरी फ्यूचर, वो इंडिविजुअल अकेला नहीं उसके लिए होता है, वो पूरी उसके साथ साथ क्या होता है, उसकी पूरी फैमिली जो है इसका जो है नुकसान जो है भुगतना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि बच्चे जो भविष्य है, अपना देश का भविष्य है, बच्चों को ये अवेयरनेस होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि नशा ना करे। अगर नशे की आदत हो जाएगी बच्चों में, फिर वो अपने ड्रीम्स को जो है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हमारा मकसद रहा है सीआरपीएफ का हमेशा कि हर एक इससे जो है हम हर तरीके से जुड़े रहे बच्चों से और यहाँ का लोगों से, हम इस तरह की चीज़ें स्प्रेड करें और इस तरह का ये कंटिन्यू हमारा रहेगा। हम लोग अभी सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हमने कंप्यूटर क्लासेस भी कराए थे, लेडीज़ के लिए टैलेंट क्लासेस हमने कराया, कोर्सेस कराया। ये भी नशा मुक्ति का हम कर रहे हैं। अगले एक और प्रोग्राम है जो हम बड़े लेवल में करने वाले हैं, वही सेम उमर भट्ट साहब का जो सिक्योर पाथ का डायरेक्टर है, उनका जो हेल्प से। सो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों से, उनका पेरेंट्स से और टीचर्स से काइंडली इस बात को हर एक छोटे से बच्चों को हम शुरू से सिखाए कि नशा होती है जो बहुत ख़राब चीज़ है, जो आपको खुद को, पूरी फैमिली को, पूरी सोसाइटी को ख़राब करता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आई थिंक अवेयरनेस इज़ द की। अगर हम सारे ऐसे ही प्रोग्राम कंडक्ट करते रहें और अवेयरनेस भी हर एक कॉलेज स्कूल लेवल से ही स्टार्ट हो, जैसे 100 डेज प्रोग्राम था एंड आई वाज द नोडल ऑफिसर ऑफ माई डिपार्टमेंट, मुझे लगता है देयर विल बी ए चेंज। हमारे डिपार्टमेंट के एंगल से मैं थोड़े से स्टैटिस्टिक्स आपको देना चाहता हूँ। देयर आर 11 डेथ्स, 11 आदमी मिनिमम मारे जाते हैं ड्यू टू दिस ड्रग अब्यूज़ और सब्सटेंस अब्यूज़ इन आवर होल कंट्री, जो मॉर्थ के पास स्टैटिस्टिक्स है। दैट मीन्स 1 डेथ पर डे। अब आप इमेजिन करिए कि पर आवर अगर 1 डेथ होगी और 11 या 12 आदमी मारे जाते हैं पर डे, इट्स अ वेरी बिग फिगर, इट्स अ फ्राइटनिंग फिगर। तो इस ज़मीन में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अवेयरनेस के साथ साथ जो एविडेंस डाटा होगा हमारे यूटी लेवल पे वो कलेक्ट करें, और जो उसके एक्सपर्ट्स हैं, वेदर दे आर साइकोलॉजिस्ट और जो भी एक्सपर्ट्स उसके हैं, वो उसको एनालाइज करे कि ये जो ड्रग मेनेस है ये बढ़ क्यों रहा है। लॉ एंड लिबर्टी आर 2 साइड्स ऑफ वन काइंड। कानून है, हम बुक कर रहे हैं, हमने लगभग 2000 लाइसेंसेस भी कैंसिल, सस्पेंशन की तरफ, रिवोकेशन की तरफ ले ली। अब कैंसिलेशन भी हो रही है लाइसेंस की हर एक डिस्ट्रिक्ट में। बट उसके साथ साथ इसका जो रूट कॉज है,
वो जानने की कोशिश जो एक्सपर्ट्स हमारे होंगे बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने कहा कि आप नोडल अफसर रहे, जो 100 डेज़ कैंपेन थी, आपने खुद कहा तकरीबन 2000 के करीब जो लाइसेंस है वो सस्पेंशन की और उनको प्रोसेस में भेजा गया। कई जो व्हीकल्स है उनको भी जी, बहुत दौरा सी पर, है। तो जिस तरह से एलजी ने कहा कि उन्होंने अपील की है आपके डिपार्टमेंट को जल्द से जल्द कार्रवाई हो ताकि इन व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए, तो किस तरह की कार्रवाई है? जो भी ट्रैफिक पुलिस हमें डाटा शेयर करती है, ऑलमोस्ट मोर देन 2-3,000 व्हीकल्स के जो आरसी है वो सस्पेंड हुए हैं, लाइसेंस सस्पेंड हुए हैं। कई केसेस अपील में भी जाएंगे, हो सकता है वो रिवोक हों, बट जो हमारे डिपार्टमेंट की कोशिश है, जो इसमें पूरे ड्रग ये जो एडिक्ट पाए गए हैं, जो अप्रूव्ड केसेस हैं फ्रॉम द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ लॉ, उनकी लाइसेंस तो कैंसिल हो।